खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है, मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है, नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। दर्द मिटाता है तू, दुख को हटाता है तू, भटके हुओं को दादा राह दिखाता है तू। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। मैं भी आशा ले तेरे चरणों में आया हूँ, मुझे अपना लो बाबा, मैं कहाँ पर आया हूँ। मैं भी आशा ले तेरे चरणों में आई हूँ, मुझे अपना लो बाबा, मैं कहाँ पर आई हूँ। भय को भगा दे अब तू, मंजिल दिला
खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। आप लोग तो अपने अपने ऑफिस चले जाओगे और मैं इतने बड़े घर में अकेले रहूंगी। ये सारा घर मुझे काटने को दौड़ता है। भाई अब तुम्हारा अकेलापन तो बाबा ही दूर कर सकते हैं। मम्मी, मुझे पता है मुझे शादी करनी है और आपको बहू चाहिए। ठीक है, चलो नाश्ता कर लो। नहीं, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। मेरे कॉलेज की प्रोफेसर सरिता का आज बर्थडे है। ठीक है, उसे विश करके आता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए आप तो नाश्ता कर लीजिए। चलिए। of the day. Oh, thank you so much. Okay, thanks a lot. आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं मैम, अभी अभी पहचान हुई। ओके ओके, हाँ प्लीज बैठो ना, बैठिए। सिट ना, सिट। ओके, आप दोनों ही मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है? अच्छा मनीष, तुमने तो 2 साल पहले सीए किया है ना? जी मैडम। इस साल सालू भी कर लेगी। आजकल में रिजल्ट आने वाला है। हाँ मैम, आप बता रहे थे आपने खाटू श्याम जी के ऊपर कोई किताब लिखी है? हाँ, एक्चुअली मैं उसी का राइटिंग वर्क कर रही हूँ। मैडम, हमारा परिवार हर वर्ष खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाता है और हम 20 वर्षों से बोरीवली में रह रहे हैं। बाबा की कृपा से मेरी सीए की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। ओह, दैट्स गुड, वेरी गुड। लो मिठाई खाओ आप लोग। हाँ, ठीक, प्लीज। मैम, मेरी बिल्डिंग में ना बहुत सारे ना राजस्थानी लोग रहते हैं। वो हमेशा खाटू श्याम जी के बारे में बताते रहते हैं। मैंने क्या क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। जी मैम। श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा हुआ करते थे। उन्होंने युद्ध कला अपने माँ से सीखी थी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद्य बाण भी प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें पूरे विश्व में, पूरे लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में सुनिश्चित हो चुका था। यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। फिर क्या हुआ मैडम? जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ रणभूमि की ओर अग्रसर हो गए। सर्वव्यापी कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बार से युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बार शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही आएगा। पर यदि तीनों बाणों का एक साथ उपयोग किया गया तो वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा देगा। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दिया कि वह इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद करके दिखला दें, जिसके नीचे वो दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार किया और उन्होंने अपने तरकस से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके बाण पेड़ के पत्रों की तरफ चला दिया। तीर ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्रों को बीन दिया और कृष्ण के पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, क्योंकि कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा रखा था और उसे भी तीर ने बीन दिया। तब कृष्ण ने बालक बर्बरिक से ये पूछा
कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। तब बर्बरिक ने अपनी माँ को दिया हुआ वचन दोहराते हुए कहा कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जो कि निर्बल हो या फिर हारने वाला हो। कृष्ण जानते थे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार ही सुनिश्चित है, और यदि इस पर बर्बरिक ने उनका साथ दे दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। फिर ब्राह्मण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो वह अवश्य करेगा। फिर उसके बाद कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांग लिया। फिर बर्बरिक को लगा कि कोई भी ब्राह्मण कभी भी शीश का दान नहीं मांगेगा। इस पर बर्बरिक ने विनती की कि हे ब्राह्मण, आप अपने वास्तविक रूप से मुझे अवगत कराएं। तो कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए। बर्बरिक बहुत प्रसन्न हुए होंगे। हाँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ मैडम? मैंने आगे लिखा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। तब युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी खिंचाव तनाव बढ़ने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाएगा। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है और उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। और आगे भी मैं लिख रही हूँ। बहुत अच्छा लिखा है मैडम। सच में मैम, बहुत अच्छा लिखा है। एक एक शब्द आपने चुन चुन के लिखा है। सब बाबा की कृपा है। अब हम इजाजत चाहेंगे मैडम। एक बार फिर से हैप्पी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हो, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इस किताब का। चलिए मैम, चलो। ओके, बाय, टेक केयर। ये लड़की अपने मनुष्य के लिए कैसी रहेगी? दिखाइए। हाइट तो अच्छी है, 5 फुट 4 इंच। इसने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है। बीएड कर रही है। अच्छा है, किसी कॉलेज में लेक्चरर लग जाएगी। इनमें से एक तो सीए की स्टूडेंट है। मनीष को ये तस्वीरें दिखाई तुमने? ना बाबा, मैं जब भी उससे शादी की बात करती हूँ वो गुस्सा करता रहता है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। मनीष। जी बाबा, आया। फिर मेरे जेल जाने की तैयारी हो रही है। बेटे, अब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कितने अच्छे अच्छे परिवारों से रिश्ता आ रहे हैं। देखो बेटा, अब तुम 28 साल के हो गए हो। मेरी तो सीए करते करते शादी हो गई थी, वो भी 23 साल की उम्र में। पापा, वो जमाना कुछ और था और आज जमाना कुछ और है। पहले लोग करियर बनाते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। बेटा, तो अच्छा कमाता है ना, आप दोनों ऑफिस चले जाते हो, मैं सारा दिन इस घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। शादी तो करनी है ना। कहाँ कहाँ से आए हैं रिश्ते? राजस्थान से, और एक तो अपने मुंबई से है। कोई जल्दी नहीं है, तुम ये सब तस्वीरें देख लो, जो तुम्हें पसंद आए से बात चलाएंगे। ठीक है बेटे? ठीक है। शालू, तुम सुबह सुबह लैपटॉप लेके बैठ गए। चलो, नाश्ता नहीं करना? भाभी, आज मेरा सीए का रिजल्ट आने वाला है, मैं वही चेक कर रही हूँ। हे खाटू वाले श्याम, आज सुखद चमत्कार करना प्रभु। भाभी 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 भाभी, मैं सीए की परीक्षा में पास हो गई। अच्छा? इंडिया में मेरा 7वां नंबर आया है। क्या बात है। माताजी और पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि शालू सीए बने और आज उसने ये कर दिखाया, और वो भी 7वां नंबर लेके आई है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वो भी यही चाहते थे,
वरना लोग क्या कहते, माता पिता के ना होने के बाद शालू का ध्यान ही रखा उसके भैया भाभी ने। भाभी, ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? आप दोनों मेरे लिए माता पिता जैसे ही हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या बोलते। शालू, तुम्हें एक बात मैं आज स्पष्ट कर दूं, हम दोनों तुमको इतना प्यार इसलिए नहीं करते हैं कि तुम मेरी छोटी बहन हो, बल्कि इसलिए भी करते हैं कि हम तुझे अपनी बेटी समझते हैं। और याद रखना एक बात, मैं तुझसे 10 साल बड़ा हूँ, 10 साल। और मैं 8 साल बड़ी हूँ। श्याम बाबा ने मुझे मेरी संतान तो नहीं दी, मगर गुड़िया के रूप में तुम्हें दिया है। अब आप दोनों मुझे रुलाओगे क्या? रोने का समय तो अब हमारा आ रहा है। क्या हुआ? भैया सही कह रहे हैं, तुम्हारी शादी होने वाली है। जब तुम यहाँ से विदा होके जाओगी तो वो खुशी के आंसू होंगे ना। लेकिन शालू, ये आंसू सुख के होंगे। भैया, माता पिताजी ने ये थोड़ी ना कहा था कि सीए की परीक्षा पास करते इसे घर से ही निकाल दो। शालू, तुम नहीं समझोगी, जब बेटी जवान हो जाती है तो उसको शादी की चिंता कैसी ना हो। भाभी, आप दोनों को मेरी चिंता करने की क्या जरूरत है? मेरे अंदर कोई कमी थोड़ी ना है। नहीं मेरी गुड़िया, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तू सुंदर है, तू पढ़ी लिखी है, हम दोनों को तुझ पे गर्व है। अरे यह हमारा कर्तव्य है जिसे हमें पूरा करना होगा बेटा। भैया, मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे 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 अरे, मेरा बच्चा रोने लग गया। नहीं रोते, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। अच्छे बच्चे बिल्कुल नहीं रोते। शादी भी जिंदगी में खुशी लाती है, पता है शालू? मैंने तुम्हारी तस्वीर और बायोडेटा कुछ लड़कों को भेजे हैं। उम्मीद करता हूँ कि 2-3 दिनों में अच्छी खुशखबरी जरूर मिलेगी। भाभी, मुझसे पूछे बिना लड़कों को मेरी तस्वीर भेज दी। मगर तुम्हारे बिना पूछे हम कोई काम नहीं करेंगे। पहले लड़के को हम घर पर बुलाएंगे। हाँ। अगर तुझे पसंद होगा तो ही हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अब हंसो, चलो चलो चलो, रोते नहीं। ठीक है। गुड गर्ल, गुड गर्ल। नाम संगीता, 5 फीट 3 इंच, MA स्टूडेंट, एज 23। पारुल, 5 फुट 2 इंच, BA, एज 21। श्वेता, 5 फुट 2 इंच, MA इकोनॉमिक्स, एज 22। रमीला, 5 फीट 1 इंच, नाटी है ये तो। अरे ये तो वही लड़की है जो मैडम के यहाँ मिली थी। नाम शालू, 5 फुट 4 इंच, CA स्टूडेंट, एज 24। अब तो CA का रिजल्ट भी आने वाला है और चेहरे से होशियार भी लगती है, पास तो हो ही जाएगी। क्यों बेटा, क्या सोच रहा है? उम्र की तैयारी कर ले।